हेलो दोस्तों, ग्लोबल एंड स्पोर्ट्स एनालिसिस हब पर आपका स्वागत है। तो चाहिए देखते हैं कि आज कौन सी टीम के बारे में बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दिल थाम के बैठ जाइए। तो WPL 2026 की ट्रॉफी आखिर उठाई किसने? नाम है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जी हां, एक्शन, ड्रामा और क्या कमाल के प्रदर्शन थे। इस पूरे सीजन का अंत हुआ RCB की ऐसी जीत के साथ जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन रुकिए, ये जीत इतनी आसान नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे ना एक जोरदार रोमांचक कहानी है। तो चलिए सीधा चलते हैं उस फाइनल रात में। सोचिए जरा, दो सबसे तगड़ी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स ट्रॉफी के लिए आमने सामने। वडोदरा का स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ, और माहौल में जो करंट था, जो जोश था, उफ! ये सिर्फ एक मैच थोड़ी ना था। ये तो थी प्रेस्टीज की, इज्जत की लड़ाई। तो पहले बैटिंग की दिल्ली कैपिटल्स ने और बोर्ड पर लगा दिए 203 रन। बहुत बड़ा स्कोर था ये। सारा का सारा प्रेशर अब आ गया था आरसीबी पर। लेकिन आरसीबी ने जो चेज किया ना, वो तो सीधा हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा। उन्होंने 19.4 ओवर्स में, यानी सोचिए सिर्फ 2 बॉल्स रहते हुए, इस टारगेट को हासिल कर लिया। सच में सांसें थमी हुई थी सबकी। एकदम नेल बाइटिंग फिनिश था ये। इस कमाल की, इस अविश्वसनीय जीत के पीछे एक खिलाड़ी का हाथ था। एक ऐसा परफॉर्मेंस जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और ये जो नंबर स्क्रीन पर है ना, ये उसी परफॉर्मेंस की कहानी है। 87 रन्स, ये वो स्कोर था जिसने मैच का पासा ही पलट दिया। जी हां, ये 87 रन्स किसी और ने नहीं, बल्कि आरसीबी की कप्तान स्मृति मंधाना ने बनाए थे। और सुनिए, सिर्फ 41 बॉल्स में उन्होंने फ्रंट से लीड किया, एकदम कप्तान की तरह। अपनी ऐसी विस्फोटक बैटिंग से दिल्ली के बॉलर्स को कोई मौका ही नहीं दिया। इसे कहते हैं ना, असली कप्तानी पारी, जिसने अकेले दम पर टीम को चैंपियन बना दिया। फाइनल का रोमांच तो क्या कमाल का था। लेकिन सच पूछिए तो ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट ही सितारों के परफॉर्मेंस से चमकता रहा। चलिए अब जरा उन खिलाड़ियों पर भी एक नजर डालते हैं जिन्होंने पूरे सीजन में अपने खेल से सबका दिल जीत लिया। और यहां ना एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आती है। टूर्नामेंट के जो दो सबसे बड़े इंडिविजुअल अवार्ड्स हैं, यानी ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, ये दोनों ही चैंपियन टीम आरसीबी के पास गए। स्मृति मंधाना, उन्होंने 377 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम की। ये उस बैट्समैन को मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। और दूसरी तरफ सोफी डिवाइन ने 17 विकेट लेकर पर्पल कैप पर कब्जा कर लिया, जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर को दी जाती है। क्या बात है। ये चार्ट देखकर साफ पता चलता है कि आरसीबी का दबदबा कैसा था। एक तरफ बैट से मंधाना का कहर, तो दूसरी तरफ बॉल से डिवाइन का जादू। सही मायनों में इन दोनों के जोरदार परफॉर्मेंस ने ही आरसीबी की जीत की नींव रखी, और यह भी साबित कर दिया कि इस सीजन की सबसे बैलेंस टीम वही थी। लेकिन आइए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी टीमों के सितारे भी पीछे नहीं थे। हरमनप्रीत कौर, उन्होंने सबसे ज्यादा 13 सिक्स मारे। ग्रेस हैरिस 178 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट के साथ सुपर स्ट्राइकर बनी। और सोफी डिवाइन, वो सिर्फ पर्पल कैप ही नहीं, बल्कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी ले गईं। ऑल राउंड परफॉर्मेंस साउंड का। आप जानते हैं, हर बड़े टूर्नामेंट की असली पहचान उसके यादगार पलों से होती है। वो मोमेंट्स जो हमेशा याद रह जाते हैं। और WPL 2026 में भी ऐसे कई मौके आए जब सच में लोगों की सांसें थम गई थी। चलिए उन्हीं कुछ मोमेंट्स को फिर से जीते हैं। एक मैच था जिसने सबकी धड़कनें ऐसी बढ़ाई थीं कि बस पूछिए मत। एक ऐसा मुकाबला जो बिल्कुल आखिरी ओवर तक गया, जहां रिजल्ट किसी भी तरफ जा सकता था। पता है, ये उन्हीं मैचों में से एक था जो WPL की असली स्पिरिट को दिखाता है कि आखिरी बॉल तक हार नहीं माननी। तो हुआ ये कि आखिरी ओवर में आराम से लग रहा था कि आरसीबी जीत जाएगी, तभी बैंग, एक इंपॉर्टेंट विकेट गिर गया और मैच में आ गया एक नया ट्विस्ट। प्रेशर एकदम हाई लेवल पर। लेकिन फिर आरसीबी के बैटर्स ने जिस तरह का पेशेंस दिखाया और टीम को एक अविश्वसनीय जीत दिलाई, वही तो क्रिकेट का असली मजा है। ये दिखाता है कि आखिरी बॉल तक कुछ भी हो सकता है। और सिर्फ क्लोज फिनिश ही नहीं, इस सीजन में कुछ कमाल की इंडिविजुअल इनिंग्स भी देखने को मिली। जॉर्जिया वोल की 54 बॉल्स में 79 रन्स की तूफानी पारी, याद है? उनमें से एक थी। इस तरह के परफॉर्मेंस ने यह साबित कर दिया है कि WPL में यंग और इमर्जिंग टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो अब आते हैं जरा बड़े सवाल पर। आखिर WPL 2026 ने वुमेन्स क्रिकेट पर क्या असर डाला है? चलिए
थोड़ा नंबर्स की मदद से इस सीजन की सक्सेस को समझते हैं और देखते हैं कि ये इस गेम के फ्यूचर के लिए क्या मतलब रखता है। कहते हैं ना, नंबर्स झूठ नहीं बोलते। जरा देखिए, इस सीजन में 7,200 से ज्यादा रन्स बने, 800 से ज्यादा फोर्स और लगभग 200 सिक्सेस। सोच सकते हैं, ये नंबर्स चीख चीख कर बता रहे हैं कि ये टूर्नामेंट कितना एक्शन पैक्ड और एंटरटेनिंग था। और हाँ, बॉलर्स भी पीछे नहीं थे, उन्होंने भी 263 विकेट्स लेकर अपना दबदबा बनाए रखा। और ये चार्ट तो और भी इंटरेस्टिंग कहानी बताता है। पावर प्ले में 2000 से ज्यादा रन और आखिरी 5 ओवर्स में 2200 से भी ज्यादा। इसका सीधा सा मतलब है कि टीमों ने शुरू से ही अग्रेसिव क्रिकेट खेला और फिनिश भी उतना ही जोरदार किया। मॉडर्न टी20 क्रिकेट का इससे बेहतर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। तो कुल मिलाकर WPL 2026 ने विमेंस क्रिकेट के लिए एक नया बेंचमार्क, एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। हाई लेवल कंपटीशन, बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी और यंग प्लेयर्स को जो प्लेटफॉर्म मिला है, इस सब ने इस गेम को एक बिल्कुल नई हाइट पर पहुंचा दिया है। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, ये एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है। ठीक है, आरसीबी ने इस साल तो ट्रॉफी उठा ली, लेकिन एक बात पक्की है, बाकी टीम्स अगले सीजन में और भी मजबूत होकर रहेंगे। तो अब सवाल यह है कि अगले WPL सीजन का चैंपियन कौन होगा? क्या आरसीबी अपना टाइटल डिफेंड कर पाएगी या कोई नई टीम बाजी मार ले जाएगी? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। तो दोस्तों, WPL 2026 का ये पूरा ब्रेकडाउन देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर तो बनता है। और आगे भी ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए ग्लोबल एंड स्पोर्ट्स एनालिसिस हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द।